विद्यालय के प्रिंसिपल देवराज जी शिक्षा, सम्मानीय आज के कार्यक्रम के भामाशाह परिवार के प्रतिनिधि, स्वर्गीय मंगीलाल जी लाटा परिवार के प्रतिनिधि श्री लक्ष्मीपति लाटा, शिक्षा जगत की हमारी कर्णधार राजकीय जन कल्याण बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल श्रीमती भगवती जी वर्मा, हमारे क्रियापद महिला मंडल की मंत्री श्रीमती मंजू भदौरिया, मेरे अनुबंध जीवन विज्ञान कानूनी एवं अनुबंध समिति के मेरे परामर्शक सम्मानीय लेखराम जी बोधरा, मेरे हर कार्य में विशेष सहयोग देने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सम्मानीय जी नायब, आज के इस कार्यक्रम के निर्णय मैं बताना चाहूंगा। आप देख रहे पहले इंजीनियर जयप्रकाश जी जो लेक्चरर है विद्यालय में, इसके बाद जितेंद्र जी तंवर, आप बताना चाहूंगा अच्छे वक्ता है, साथ साथ में राजपाल फार्मास्यूटिकल के आप उपाध्यक्ष हैं। इसके बाद हमारे दीपक जी चांगल, ये आप लेक्चरर हैं, और हमारी छात्र ज्ञानशाला प्रभारी जो अच्छी वक्ता है श्रीमती ज्योति भदौरिया, चारों विधायकों का मैं हार्दिक से आभारी हूँ एवं उपस्थित श्रोतागण एवं मेरे हस्तगिनते पुरस्कार के व्यक्तित्व के धनी छात्र छात्राओं, अनुबंध समिति जिसके बंदे भाई विनोद जी राजा भी बैठे हैं, रेखराम जी अध्यक्ष हैं, अनुबंध समिति और अनुबंध जीवन विज्ञान कानून हर वर्ष विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का छात्र छात्राओं का आयोजन करती है, जिसमें प्रतिभा सम्मान समारोह जो आगामी फरवरी महीने के शायद प्रथम सप्ताह में होगा, 10वीं 12वीं 14वीं और 16वीं टेस्ट में 70% से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राएं जिनकी संख्या 150 के करीब हम अनुमान करते हैं, उन सभी को हम कानून कल्याण केंद्र में मुनि सुविधि कुमारी के सानिध्य में सम्मान करेंगे। उन सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं का यह सम्मान समारोह भी हम प्राय करते रहते हैं। इसी तरह सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हो, निबंध प्रतियोगिता हो, संगीत प्रतियोगिता हो, चित्रकला प्रतियोगिता हो, हमने बराबर की है। हमारा उद्देश्य है छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन देना और वो अच्छे पुरस्कार देना, छात्र छात्राओं में इनकी प्रतिभाओं में निखार है। मुझे खुशी है आज की ये भाषण प्रतियोगिता श्रीमती स्वर्गीय तारा देवी बोधरा जिनका की है यहाँ झापर में है, और स्वर्गीय मंगीलाल जी लाटा परिवार के सौजन्य से हमने ये भाषण प्रतियोगिता की है। भाई लक्ष्मीपति यहाँ बैठे हैं, मुझे खुशी है प्रतियोगिता ने बहुत अच्छी शानदार तैयारी की, और देखिए नंबर 1 सेकंड है तो 3 व्यक्तियों का आएगा। हम सभी प्रतियोगियों का सम्मान करेंगे। हमारे चेयरमैन जी लेखराम जी, देवाराम जी और श्रीमती भगवती जी वर्मा, शिक्षा जो शिक्षा क्षेत्र के लिए सुझाव उत्तम है, इनकी भी सलाह रहती है कि इन प्रतिभागियों को हम बराबर सभी का सम्मान करें, और आज हम सबका सम्मान करेंगे। निवेदन का रिजल्ट तैयार हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा सम्मानीय राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री जयराम जी नायब से कि आप अपने विचार रखें। कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों विद्यार्थियों, आज का ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये पूर्ण रूप से भाई प्रदीप की मेहनत है, और इसका प्रतिफल यह है कि आज जो 27 प्रतिभागियों ने, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जजेस को कि इनको बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर, माइन्यूट बातों पर ध्यान देकर रिजल्ट देना पड़ेगा। ये बहुत कठिन नगर है। मुझे इज्जत बिठा दिया जाता तो 27 में से 27 को प्रथम देता, लेकिन ये निर्णय क्या करते हैं
इन पे डिपेंड है, सारे योग्य निर्णायक हैं और मुझे लगता है कि जो भी निर्णय आएगा वो सर्वश्रेष्ठ निर्णय आएगा। मुझे इन भैया बहनों की बातें सुनकर इतनी प्रसन्नता हुई कि कहाँ से ये बातें निकाल कर लाए। मोबाइल का उपयोग किया होगा, लैपटॉप का उपयोग किया होगा, अध्यापक अध्यापिकाओं ने सहयोग दिया होगा, माता पिताओं ने सहयोग दिया होगा, तब जाकर ये इतना बढ़िया तैयारी करके आए हैं। मैं भाई प्रदीप को और नाटा परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन होते रहे तो बच्चों की ये प्रतिभाएं बहुत आगे तक जा सकती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लक्ष्मीपत जी नाटा को, जिन्होंने इस विद्यालय में भामाशाह के रूप में बहुत कार्य करवाए, कंप्यूटर रूम लेबोरेटरी का पूरा काम करवाया। ऊपर एक बहुत बढ़िया कमरा है महाराजा गंगा सिंह जी का बनाया हुआ, उस कमरे की सारी सजावट इन्होंने करवाई। लक्ष्मीपत जी की तरफ से था, लक्ष्मीपत जी की मुझे इनकी तरफ से था, तो इसी परिवार की तरफ से वो कमरा, उसकी मरम्मत हुई, उसमें रंग हुआ, उसमें पंखे लगे और इतना बढ़िया कमरा गंगा सिंह जी महाराज का कमरा। मैं लक्ष्मीपत जी को भी आज इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इन बच्चों की सेवा के लिए आपने ये काम किए। मैं पुनः भाई प्रदीप को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद। राजकीय जन कल्याण बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल श्रीमती भगवती जी वर्मा जी। सम्मानित मंच, राष्ट्रपति और से सम्मानित श्रीमान चैनमुखी दाइमा साहब, शिक्षाविद गुरुदेव रेखाराम जी, और हर काम में सबसे आगे रहने वाले, जिस तरह से हम भगवान गणेश को सर्वप्रथम मनाते हैं, उसी तरह हर चीज में सर्वप्रथम हमारे सुराणा साहब भामाशाह परिवार से नाटा जी, शिक्षाविद एवं जुझारू प्रधानाचार्य श्रीमान देवाराम जी और अनुवाद समिति की श्रीमती महिला मंडल की मंजू जी, निर्णायकगण, हमारे मीडिया कर्मी, श्रोतागण, प्रतिभागीगण, जैसा कि आज जो है राष्ट्रीय युवा दिवस श्रीमान स्वामी जी विवेकानंद का जो जन्म दिवस है वो हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं, और इस दिन को श्रीमान सुराणा जी ने इस रूप में बहुत ही बढ़िया ये प्रतियोगिता रखा करके यादगार स्वरूप बनाया है छापर में हर साल। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस प्रकार से मैं आपको एक वाकया सुना रही हूँ, पढ़ा हुआ कहीं मेरा। 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के कगार पे था और अमेरिका ने जापान के 2 नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए और वहाँ की संस्कृति जो विलुप्त हो गई, नष्ट भ्रष्ट हो गई। इसके बाद अमेरिका की एक कंपनी ने वहाँ पे काम देने के लिए लोगों को, और वहाँ की जो गाड़ी, जीवन रूपी गाड़ी पटरी से उतर गई थी, उसको पटरी पे लाने के लिए और दोबारा से उन लोगों को धंधे से जोड़ने के लिए कंपनी लगाई, और उस कंपनी में वहीं के जापान के ही कामगार रखे गए, श्रमिक लोग रखे गए। तो उन लोगों को कहा गया कि भाई आपको 5 दिन काम करना है। तो वो आपस में कानाफूसी करने लगे। तो फिर उनके जो मुखिया थे उनसे पूछा गया कि भाई क्या बात है। तो मुखिया ने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि हम जो है काम का बहिष्कार करेंगे। तो बोले क्यों, सप्ताह में 5 ही दिन तो काम करना, बहिष्कार क्यों करेंगे? तो बोले नहीं, हम तो पूरे सप्ताह ही काम करेंगे, 5 दिन काम नहीं करेंगे, हमें स्वीकार नहीं है काम। तो जापान के लोगों में इस तरह की स्वामी भक्ति, काम करने की प्रवृत्ति कि भाई हम 2 दिन यदि निठल्ले रह जाएंगे
तो निकम्मे हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। तो हम जो है पूरे सप्ताह ही काम करना चाहेंगे, पूरे सप्ताह ही काम करेंगे। और यही वजह थी कि जापान जो है थोड़े दिनों में ही विश्व के अग्रणी देशों में खड़ा हो गया। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों, आप लोगों को भी अपनी अंतर्निहित शक्तियों को पहचानना है और कर्म प्रधान बनाना है। अपना अपो दिपो है, अपने दिल पर खुद बनो और अपनी जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको पहचानो। आज जो है आपके मुख से, अपने आपके मुखारबिंद से इतना बढ़िया सुनकर के संयुक्त परिवार के बारे में मन जो है बाग हो गया। इसी प्रकार से अपने आयोजकों को सबसे ज़्यादा अपने श्रीमान सुवर्णा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी तरह मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए एक बार आप सबका फिर से धन्यवाद, आभार, जय हिंद। सम्माननीय निर्णायक महोदय, उपस्थित महिला मंडल सदस्यगण, शिक्षक भाई बहनों और आज की इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सम्मानितगण, जैसा कि अभी पहले पूर्व वक्ताओं ने बताया, सम्माननीय प्रदीप जी सुराणा ने विद्यार्थियों के हित में ये निर्णय ले रखा है। जैसे आज यहाँ पे नाटा, मानीलाल जी नाटा परिवार की तरफ से उनके आर्थिक सौजन्य से ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है, वैसे ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, प्रतिभाओं का सम्मान करना, ये इनका लक्ष्य है, ताकि हमारे इस कस्बे और आसपास के क्षेत्र के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। आप जैसे देखते हैं कि सबसे पहले यदि किसी को कोई मंच मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, तभी वह वक्तव्य कला के अंदर माहिर होगा। हर कोई व्यक्ति कहीं पर भी बोल नहीं सकता, और उसमें बोलने की जो क्षमता है, उसका विकास है, वो कब होगा? जब वो मंच पे आएगा और दूसरे साथियों को भी देखेगा कि वो किस तरह से अपनी बात को रखता है और किस प्रकार से वो अपने हाव भाव और किस प्रकार से उसके अंदर तथ्यपरक बातें कही जाती है। जैसा कि विषय आज के जमाने में बड़ा सामयिक था, संयुक्त परिवार का महत्व। ये संयुक्त परिवार समाज की रीढ़ थी। अब धीरे धीरे एक बच्चे, उसका मैं नाम तो भूल गया, उसने कहा था ओल्ड हाउस, वृद्धाश्रम। एक बच्ची और भी बोली थी, उसने भी ये बात कही थी कि एक दो हम दो, हमारे दो, एक बेटा कहीं बेटा है, एक बेटा कहीं बेटा है, माँ बाप है। मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था, मुख्य सचिव के पद पर रहे सर्वोच्च बड़े बड़े IAS और IPS ऑफिसर्स ओल्ड हाउसेज में, वृद्धाश्रम में, उनके जो संतानें हैं वो अमेरिका के अंदर नौकरियां कर रही है, वो अकेले हैं, उनकी देखभाल कौन? बड़ी विडंबना है। ऐसी स्थिति है कि उनके माँ बाप एक है। आने वाला समय के अंदर मैं तो ये कह रहा हूं कि बच्चे दादा दादी और नाना नानी की जो बातें करते हैं कि उनकी कहानियां सुनो, शायद वो किताबों के अंदर शब्द पढ़ेंगे, भौतिक रूप से वो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसको आज का युवा है वो वहन करने में असमर्थ। और जैसे नए नए टेक्नोलॉजी चल रही है, जैसे अभी एक तो प्रतिभा ने ये भी कहा था कि मोबाइल से वो है अकेलापन आ गया। वास्तव में देखते कई बार घर के अंदर ध्यान ही नहीं देते क्या हो रहा है क्या नहीं रहा, वो मोबाइल में लगे रहते हैं। तो आने वाले समय के अंदर मैं तो कहता हूं कि ये जो सार्थक विषय था, इस पर चर्चा की भी गई। निश्चित रूप से कुछ बच्चों के अंदर ये भावना, जिन्होंने तो कम से कम इस प्रतियोगिता में भाग लिया, उनको तो ये समझ में आएगी कि वास्तव में संयुक्त परिवार है उसका क्या महत्व है। किस तरह से इन्होंने कहा कि आपदाओं के समय में भी संयुक्त परिवार के माध्यम से कैसे
जो बेरोजगार हो गए थे उनका काम चला, और वो परिवार किसी भी प्रकार से आपदा के अंदर दबाव में नहीं आए। अन्यथा बहुत सारे लोगों ने आत्महत्याएं की, कोई चारा नहीं बचा उनके पास, कोई रास्ता नहीं रहा, आय का स्रोत नहीं रहा। और जितना मिलना जुलना घुलना मिलना संयुक्त परिवार में होता है, हाँ ये संयुक्त परिवार की गाड़ी होती है, उसमें वजन बहुत होता है, उसको हर आदमी सहन नहीं कर सकता, ये बात भी सही है। हालांकि डिबेट का विषय होता तो और भी बड़ा आनंद आता। एक तो बच्चे ने इसको उसकी कमियां भी गिनाई थी, हालांकि वो कमियां के बजाय महत्व तो बताना था, लेकिन फिर भी उसने अपना ये बात उजागर की है कि हाँ ये बहुत मतलब भारी मामला है, इसको हर व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें अपने हितों का त्याग करना पड़ता है, अपने हितों का बलिदान करना पड़ता है अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए, तब जाकर संयुक्त परिवार पता चलती है। मैं आप पुनः एक बार आदरणीय प्रदीप जी को, यहाँ के संस्था प्रधान जी को, और जो 8 संस्थाएं 7 यहाँ के विद्यालय बताए जा रहे हैं और एक हमारे देवानी का सीनियर विद्यालय, क्योंकि प्रदीप जी की यहाँ मेहरबानी रहती है कि देवानी को छापर में शामिल किया जाए। तो देवानी से भी हमारे आदरणीय गुरु जी स्वामी जी कमल कुमार जी है, वो यहाँ पे 3 बच्चों को लेकर आए हैं, बालिकाओं को लेकर आए हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और अन्य संस्था प्रधानों को भी धन्यवाद देता हूँ कि अपने बच्चों के लिए किस तरह से, जैसे अभी चंद्रोटी गुरु जी बनाए की तैयारी करवाई है, उन्होंने मेहनत की है, उनको मार्गदर्शन किया है, और यहाँ के संस्था प्रधान जी ने भी यहाँ सारी व्यवस्था की है। तो मैं पुनः एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप इसी तरह से आगे बढ़े, क्योंकि बच्चे यही मंच मिल रहा है जहाँ से अपना, आप देख रहे हैं प्रदीप जी किस तरह से बढ़ता है, हर व्यक्ति नहीं हो सकता। जितेंद्र जी किस तरह से हमारे यहाँ के छापर के गौरव भाई बढ़ता है, ये लोग नहीं तो हम भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये एक अलग कला है, एक प्रतिभा होती है, हर व्यक्ति नहीं। मैं देख रहा था 2-4 यहाँ पे ऐसे आनंद गुरु जी का सभी फर्स्ट है, क्योंकि सभी फर्स्ट है। सम्मानीय जितेंद्र जी तब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म दर्शन श्री गुरु। सम्मानित मंच, अति सम्मानित प्रांगण, सबसे पहले तो मैं आज का ये जो आयोजन है, और आयोजन के साथ साथ आज का जो समृद्ध और आज के इस आर्थिक और कंपटीशन के युग में जो आज का विषय रखा है संयुक्त परिवार का महत्व, इसके लिए अपने हाई स्कूल बिल्डिंग के अध्यक्ष युवा जोशीले और हाई स्कूल बिल्डिंग के शुभचिंतक मैं इसलिए कहूंगा, 1985 में मैं इस विद्यालय में पढ़ता था, और 85 के बाद 35 साल बाद अगर इस विद्यालय का जीर्णोद्धार आदरणीय सुराणा जी के संरक्षण में श्री यखराम जी गोदारा, चंद्रू जी दाईमा साहब, इन लोगों के संरक्षण में, इन लोगों की प्रेरणा से अगर इसका नहीं हुआ होता, आज हम यहाँ इतनी सुंदर इनोवेटिव बिल्डिंग में यहाँ इतना आनंदमय ये प्रोग्राम अपन मनाने कर सकते हैं। इसके लिए सुराणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे संसारिक जीवन और शैक्षिक जीवन के आदर्श रहे गुरुदेव यखराम जी, गुरुदेव श्री चंद्रू जी दाईमा साहब और सारे विशिष्टगण, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरी यहाँ उपस्थिति आपकी वजह से है। आज का जो विषय रहा बहुत शानदार रहा। मेरे मन की बातें रेखाराम जी गोदारा साहब ने कह दी, बहुत प्यारी बातें कही इन्होंने। सबसे पहले तो सारे कैंडिडेट, जैसे दाईमा साहब ने बताया, एक से बढ़कर एक थे और सारे विनर हैं, सारे ही टॉप करे हुए हैं, ऐसा समझिए अपने आप को।
लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने को करना होता है। कंपटीशन हमेशा बारीकियों का होता है, बहुयात का नहीं होता। कंपटीशन हमेशा, आज का तो कंपटीशन पॉइंटों में होने लगे। सबसे पहले जो विषय था, उस विषय में डिबेट कंपटीशन, वाद विवाद प्रतियोगिता शब्द जहां आ जाता है वहां एक टाइम लिमिट आ जाती है। सभी प्रतियोगियों को समयबद्धता का ध्यान कईयों ने रखा, कईयों ने नहीं रखा, लेकिन भविष्य में हमें इसकी तैयारी करनी है कि हम उसकी समयबद्धता की सीमा में ही अपना प्रेजेंटेशन दें। दूसरा था प्रेजेंटेशन, जैसे गोदारा साहब ने भी ये बात की, दाइमा साहब ने भी ये बात कही। कोई भी प्रतियोगी जब मंच पे आता है अपनी बात रखने के लिए, वो मंच, दीर्घा, प्रांगण और आसपास के माहौल को भी दिमाग में रख के अपने आप को प्रेजेंट। मेरी बहनों और विद्यार्थियों, आज के जो परिवार पर जो ये प्रतियोगिता रखी गई है, मैं चाहती हूँ, कहती हूँ कि सभी बहनों की बहुत अच्छी प्रस्तुति थी और कुछ भी बहनों को और भी इसकी तैयारी करनी चाहिए। यह एक पारिवारिक सामंजस्य रखना चाहिए, परिवार हमारा क्या है, और एक उसमें हमें सहनशील होना चाहिए कि कैसे हम परिवार के साथ रहें, तो कैसे हम सहनशील बने, विनम्र बने। इसी भावना के साथ ओम मारा। सर्वप्रथम मां शारदे के प्रांगण में नमन। सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद जयंती कैरेट डे युवा दिवस की शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत हाई स्कूल बिल्डिंग समिति के अध्यक्ष और सांस्कृतिक कार्यक्रम के पुंज श्रीमान सुरनाथ जी, श्रीमान रेखाराम जी, पूर्व प्रधानाचार्य जिन्होंने अच्छी गतिविधि की शुरुआत नींव रखी, श्रीमान चैनरू जी दाइमा, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त और संगीतज्ञ श्रीमती भगवती वर्मा, बालिका विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, और भामासा परिवार, नाटा परिवार और श्रीमान लक्ष्मीपति जी, महिला मंडल अध्यक्ष मंजू जी, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी पधारे महानुभाव और निर्णायक मंडल के सभी अध्यक्ष, जज महोदय, छात्र छात्रा, प्रतिभागियों, कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार या संकलनकर्ता या आयोजन में विशेष भूमिका श्रीमान शुभकर्ण जी, मीडिया कर्मी, सभी का आभार। ये अवसर मिला कार्यक्रम के आज के संयोजक मनीषा बेग, ये हमें अवसर मिला कुछ दरी पट्टी बिछाने का, अवगत करने का। इसमें अगर कहीं कमी रह गई है तो अन्यथा न ले। सभी महानुभाव पधारे, सभी का उन्हें हार्दिक आभार, धन्यवाद। आगे भी मौका अवसर मिला तो हम तैयार, और भी आप भी जरूर पधारे, यही हमारी आकांक्षा है। सभी आए हुए जो मेहमानगण अल्पार करेंगे और विद्यार्थी पुरस्कार ग्रहण करके ही जाएंगे। उन्हें सुराना जी का आभार, धन्यवाद। तुमसे मेरा निवेदन है कि इस 20 तारीख तक 70% से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं की सूची हमें भिजवा दे, फोटो सहित, ताकि हम प्रेस में भेज सकें। उनके सर्टिफिकेट फोटो सहित और कांच में बना कर दें और साथ में मोमेंटो कर दें। तो 20 तारीख तक जिन विद्यालयों या समस्त छात्र छात्राएं हो, चाहे कहीं भी भर्ती हो, और इस साल
जो ये आया पिछले साल, यहाँ का उसका होना चाहिए, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, 12th और 10th, इनकी 70% से अधिक के मार्क्स या 70% हो वो हमें भिजवा दे। हमने जारी की हुई है। हमारी समिति श्री रेखाराम जी गोदारा, श्री चेरूप जी दाइमा, श्री सुखगढ़ जी प्रजापत, सुश्री मनीषा बेग, सुश्री सुविधा नागा, मैं स्वयं और प्रिंसिपल देवाराम जी, इनके पास आप कहीं भी वो सूची भिजवा सकते हैं, ताकि हम और 20 तारीख के बाद में आने वाली किसी भी कैंडिडेट को प्लेट पर चली जाएगी, बार नहीं जाना होगा। इसलिए वो सूची हमें 20 तारीख को जो आएंगे उनका हम सम्मान करेंगे। अब रिजल्ट के लिए मैं बता दूं आपको, प्रथम जो आई है दिव्यांशी नाकावत, सेकंड आई है पूजा घेरू, दिव्यांशी नाकावत है वो आदर्श विद्या मंदिर छापर की है, अब बता दूर स्कूल का। पूजा घेरू राष्ट्रीय जन कल्याण बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छापर। और तीसरी आई है अमृत बाल भारती की सुष्मिता काले। मैं बता दूं और विशेष रहे उनको हम जो पुरस्कार सभी को देंगे, उसके अलावा एक और विशेष पुरस्कार हम उन व्यक्तियों को देंगे, उन छात्र छात्राओं को देंगे जिनके नंबर आपको बता दूं, साक्षी बेद, सृष्टि शर्मा, राजनी सोनी, इन चारों को हम सभी के पुरस्कार के साथ एक अलग पुरस्कार और देंगे। तो अब मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा यहाँ दिव्यांशी नाकावत को कि वो स्टेज पे आए। मैं निवेदन करूंगा छापर 13 पंथ महिला मंडल की श्रीमती ज्योति दुदौरिया, मंजू दुदौरिया, सपना बेग, शोभा डोशी, पूजा सुराना, राजू देवी नाटा, सभी स्टेज पे आए यहाँ। और इसका मनीषा बेग, सेकंड प्राइज तीसरा सुष्मिता काले आगे है सम्माननीय रेखाराम जी गोदारा, श्रीमती भगवती जी, श्री चेरूप जी दाइमा, जैसे मैं बोलूं वैसे आप आए। नीतू गोस्वामी आगे आए पहले, एक टिफिन और एक वो साथ में ना एक आगे है। नहीं एक
राजश्री सोनी, मोनिका कीलका, राधेश्याम बिडारिया, यास्मीन लीला कंवर, अनीता कांटीवाल, मनीषा तुम अब हमारे कन्या मंडल संयोजिका उप संयोजिका सॉरी साक्षी सोमानी, अमिता बालो, निधि नाटा, अब सुविधा नाटा दीपक प्रजापत, काव्या चौधरी, कोमल भाटी, मोनिका प्रजापत, ममता करे, कोई बुद्धू गिनाया था तो बचा है, लेकिन ये भूल हो सकती है। जयप्रकाश जी आइए और मैं राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित चेयरमैन जी दायरा से निवेदन करूंगा इनका सम्मान करें। श्री आइए कौन साहब, हम प्रिंसिपल साहब से निवेदन करेंगे आप इनका सम्मान करें। दीपक जी चांगल साहब आप आइए और मैं निवेदन करूंगा हमारे देवानी स्कूल के आप इनका सम्मान करें। कमल जी की स्वामी श्रीमती ज्योति दुधेरिया, मैं भगवती जी से निवेदन करूंगा कि आप श्रीमती ज्योति दुधेरिया का सम्मान करें। बस संपर्क करो इनका दिया। अब आइए आपका सम्मान तो मैं खुद ही करूं। बंटी राजावत, आपका रेखाराम जी, मैं पुणे राज्य के भामाशाह परिवार स्वर्गीय मंगलाजी नाटा परिवार के प्रतिनिधि लक्ष्मीपति नाटा सभी मंचस्थ अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आज हमारा वीडियो बनाने वाले भाई धनराज नाटा का भी सम्मान करेंगे।
मैं निवेदन करूंगा लक्ष्मणपति डाटा से कि वो दत्तार डाटा को भी आगे हो भाई